रोटी खाने के बाद गाय चली जाए, वापिस दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए, रोटी खाने के बाद बैल नंदी चला जाए, वापिस आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए, तो समझ लेना कि कुछ तकलीफ तुम्हारे जीवन में आने वाली है, जिसको वो गाय आकर खड़ी होकर रोक रही है, वो नंदी रोक रहा है, वो बैल रोक रहा है। वो रोक रहा है। बहन बेटी, गौ माता, एक ऐसी होती है जो आने वाली तकलीफ को रोक देती है। तुम्हारे घर की बहन बेटियां अचानक तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तुम ये मत सोचना कि 500 का लिफाफा देना पड़ेगा, 100 का लिफाफा देना, ना ना ना। बहन बेटियां अचानक आ जाए, समझ लेना। कोई बहन बेटी से पूछे, जी आज कैसे आ गई, कहां जा रही थी? तो बहन बेटी कह दे मैं इधर जा रही थी, तो मेरा मन करा तो मैं मम्मी से मिलने, पापा से मिलने, भैया से मिलने, भाभी से मिलने, बच्चों से मिलने, भतीजा भतीजे से मिलने मैं आ गई। अचानक अगर बहन बेटी आ जाए, अचानक गौ माता आ जाए, समझ लो कोई काल आने वाला था, उसको टालने के लिए बहन बेटी और गौ माता आ गई, अचानक आ गई है। छत्तीसगढ़ में जो 7 तारीख से 13 तारीख तक पितृपक्ष में जो कथा सुनेंगे अपन, उस कथा को जब हम श्रवण करेंगे, गो पितर शिव महापुराण की कथा है। गो पितर, उसको श्रवण करना कि गाय को रोटी क्यों दी जाती है। ये पोला का त्योहार यहां मनाते हैं महाराष्ट्र में, बैल की पूजन, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? धर्म की पूजन, बैल की पूजन, नंदी की पूजन क्यों होती है? क्यों शंकर भगवान ने नंदी को अपने पास में रख लिया? शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले को पितृदोष क्यों नहीं लगता? कारण क्या है? यहां इतने सारे बैठे हो और आस्था चैनल पर बहुत सारे लोग कथा सुन रहे हो और बहुत सारे लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं। आपसे एक प्रश्न करें, हम उत्तर दोगे आप लोग? जब से शिव पुराण चालू हुई है, इसके पहले का समय निकाल कर देखना। जब भी किसी से मिलोगे तो वो एक बात कहेगा, तुमको पितृ दोष है, तुमको काल सर्प दोष है, तुम्हारे यहां वास्तु दोष है। बोलो सही है कि गलत है? प्रत्येक व्यक्ति दुखी था। प्रत्येक व्यक्ति जब भी किसी के यहां जाता था वो एक ही बात कहता, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, ये पूजन करना पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। सारे दोष बताए जाते थे। जब से शिव पुराण चालू हुई और तुमने एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा, सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले। अब दुनिया के लोगों को कोई दोष नजर नहीं आता, बस एक ही दोष नजर आता है, सियोर वाला महाराज है, ये दोष बस। अब लोगों को ना तो पितृ दोष दिख रहा है, ना काल सर्प दोष दिख रहा है, ना वास्तु दोष दिख रहा है। पहले कितना लोग वास्तु दोष देखते थे, यहाँ का पाइप तोड़ा यहाँ निकालो, सीढ़ी यहाँ से निकाल दो, रसोई घर यहाँ बना दो, छत यहाँ बना दो, छज्जा यहाँ बना दो। अब कहां गया? शंकर को जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला काल सर्प दोष, दूसरा पितृ दोष और तीसरा वास्तु दोष अपने आप समाप्त होता चले जाता है। तीनों दोष समाप्त। अब सुनने को मिलता है तुमको? अरे बोलो तो जरा जम के। अब सुनने को कहीं मिलता है? नहीं। क्यों? अब तो एक ही चीज सुनने को मिलती है, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। इसके सिवाय अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो लोग कह देते हैं हमारे को हमारे महादेव पर पूरा भरोसा है, हमारी नैया डूबेगी नहीं, वो हाथ पकड़कर पार लगा देगा, ये निश्चित है, ये विश्वास जागा है, ये भरोसा जागा है। तो आप अगर कोटा राजस्थान की 1 तारीख से 5 तारीख तक कथा सुन रहे हो 2 बजे से 5 बजे तक, तो उसमें भी आप स्मरण करेंगे देव पितर क्या होते हैं।
देव पितर क्या, वो कौन से पितर हैं जिनकी आराधना देवता भी करते हैं? वो कथाओं का स्मरण करें। और ये पितृपक्ष की कथा के बाद जब नवरात्रि में 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिन की जब नागपुर में शिव महापुराण की कथा हो तो उसको भी दिल से श्रवण करना। नवरात्रि की कथा को भी सुन, उसको भी ध्यान से सुन, अपने जीवन में उतार। शिव भक्ति है क्या? शिव के प्रति विश्वास क्या? नंदी पार्वती जी के पास आकर बोले सिंदूरासुर मरेगा कैसे? भगवान माता पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी तो तब साधना में लीन है, इनको मारना कठिन, अब ये इनको जगाए कौन, और ये जागेंगे नहीं तब तक सिंदूरासुर मरेगा नहीं, तो फिर करूं क्या? पार्वती जी के आगे नंदी मस्तक झुकाकर बैठ गया। आप दुख मिटा सकते हैं, आप कष्ट मिटा सकते हैं। दुनिया का ऐसा कौन सा दुख है जो मां नहीं मिटा सकती? आप मिटा सकते, ठीक है। तप में लीन हो गई मेरी मां पार्वती, तप में लीन, साधना में लीन हो गई मेरी मां। 1 वर्ष निकल गया पर माता ने नेत्र नहीं खोले। देवादिदेव महादेव तो उससे पहले से बैठे हुए थे। 1 वर्ष। करहा नदी करहा रही है, मोर चिल्ला रहे हैं, वृक्ष पुकार रहे हैं। नंदी स्तुब्ध होकर मां के सामने बैठ गया। मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती। मां कृपा करो, दया करो, मां करुणा करो। शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। लोग कह देते हैं देवी जी अलग है और शंकर जी अलग है। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि देवी जी अलग और शंकर जी अलग है। ये दोनों एक ही हैं, शिव और शक्ति एक है। देवी और शंकर, माता रानी का दर्शन, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो शंकर भगवान का स्मरण कम करती होंगी, देवी जी की पूजन ज्यादा करती होंगी। कोई अगर दुर्गा जी की पूजन कर रहा है, कोई देवी जी की पूजन कर रहा है, कोई राधा राधा जप रहा है, कोई सीता सीता जप रहा है, कोई अनसुईया अरुंधति को जप रहा है, कोई रुक्मणी को जप रहा है, कोई राधा का स्मरण कर रहा है। तो स्मरण करने वाले को ध्यान रखना है कि राधा का स्मरण करना, राधा राधा बोलना भी शिव ही बोलने के बराबर है, शंकर का ही गुणगान। अब आप लोग कहोगे, कई लोग हमारे ऊपर उंगली भी उठाएंगे कि तुमने कैसे कह दिया कि राधा बोलोगे तो शंकर का नाम है और शंकर बोलोगे तो राधा का नाम। तुम कैसे कह दिया? देवी भागवत उठाइए और देवी भागवत को अच्छे से पढ़िए। देवी भागवत को अच्छे से पढ़ना, विष्णु पुराण को पढ़ना, गर्ग संहिता को पढ़ना, शिव महापुराण को पढ़ना। एक बार भगवान शंकर और पार्वती में दोनों में संवाद हुआ, दोनों ने द्वापर में अवतार लेने की बात करी, यहां तक लिखा है देवी भागवत के अंदर। पार्वती जब क्रोध में कालका का रूप ले ली, शाम वर्ण पड़ गया, तब कह दिया ये रूप एक बार द्वापर में फिर अवतरित हो, तो पार्वती जी ने कह दिया विपरीतता होना चाहिए। शंकर गौर वर्ण के होंगे, सुंदर होंगे, तो वो राधा के स्वरूप में होंगे, और पार्वती स्वयं कृष्ण का रूप धरकर द्वापर में अवतरित हो जाएगी। ये देवी भागवत में लिखा।
कोई अलग से वर्णन नहीं है। देवी भागवत को अच्छे से पढ़ना, उसमें मिल जाएगा आपको देवी भागवत के अंतर वर्णन मिल। तो राधा राधा जप रहे हो तो समझ लो कि शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हो। कृष्ण शब्द का संबोधन कर रहे हो, हे कृष्ण कृष्ण का संबोधन कर रहे हो तो समझ लो पार्वती का स्मरण कर रहे हो। भेद कुछ नहीं। राम कहोगे तो भी शिव है, शिव कहोगे तो भी राम है। कृष्ण कहोगे तो भी शिव है, शिव कहोगे तो भी कृष्ण है। देवी दुर्गा भवानी कहोगे तो भी शिव है, शिव कहोगे तो भी दुर्गा भवानी है। यहां भेद नहीं। हरि विठ्ठल कहोगे तो भी रुक्मणी है, और रुक्मणी कहोगे तो भी हरि विठ्ठल ही है। पांडुरंगा कह लो चाहे विठ्ठल एक। ये तो दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया साहब कि हम राम वाले, ये कृष्ण वाले, ये वाले, वो वाले। ना ना ना, हमारा सनातन धर्म कभी भेद करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म एक करना सिखाता है, भेद करना नहीं सिखाता। सनातन धर्म में भेद नहीं करा जाता कि ये राम वाले, ये कृष्ण वाले, ये वाले, वो वाले। ना ना, सनातन धर्म कभी भेद करना नहीं सिखाता। सनातन धर्म एक करना सिखाता कि हम सब सनातनी हैं। इस मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ है तो हम उस परमात्मा की छत्र छाया में है। राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, राधे कह लो, सीता कह लो, राम कह लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो कह लो, सब एक स्वरूप में है। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगी, और जलेबी खाओगे तो भी पेट में जाएगी। इनके लिए अलग अलग पेट में स्थान नहीं है कि गुलाब जामुन इधर खसकेगी और जलेबी इधर खसकेगी। पुणे वालों, तुम्हारे इधर अगर ऐसा होता हो तो बात दूसरी है कि पूरन पोली इधर रहना चाहिए और आमठी इधर, और मिर्ची का ठेसा। तुम्हारे यहाँ अगर ऐसा होता हो तो बात दूसरी है। हमारे यहाँ तो गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जावे, और पूरन पोली खाओ तो भी पेट में जावे, आमठी खाओ तो भी पेट में जावे, और ठेसा खाओ तो भी पेट में जावे। जाना एक ही जगह है। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे भवानी कहो, आखिरी में जाना उसी के पास में है। तुम्हारी मर्जी पड़े वो भाई, तुम्हारे मन करे वो स्मरण करे। नंदी ने पुकारा, मां कृपा करो, दया करो, मां कृपा करो, दया करो। और दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। तुम भजन करने में चित्त रहो। हमने एक पहले कहा था, जब एक बार कथा करने महाराष्ट्र में आए थे, हरताली का तीज शिव महापुराण की कथा बातचीत थी, सुनी थी आप लोगों ने? उस हरताली का तीज शिव पुराण की कथा में एक बात कही थी, हरताली का तीज का फुलेरा जहां जहां बंधे अपने आसपास के 5 घरों में जाकर या 5 स्थान पर जाकर उस फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। भगवान झोली भरकर प्रदान कर देता है। वो फुलेरा साधारण नहीं है। 18 तारीख को हरताली का तीज है। उस हरताली का तीज के दिन आपके नगर में जहां फुलेरा बंधे, माताएं जहां पूजन करे, वहां दिल से पूजन करे, स्मरण करे। आप 5 फुलेरे का दर्शन कर कर आइए। 5 फुलेरे का। हम तो शंकर भाऊ से कहेंगे प्रयास करना। शंकर भाऊ से हम तो कह सकते हैं कि 18 तारीख को एक फुलेरा थोड़ा ऊंचा इस पे मेरे शंकर पर भी लगवा देना। प्रयास करना। आपके यहाँ तो फूल भी बड़े सुंदर सुंदर आते हैं। हमारे यहाँ तो एक ही फूल बड़ा भारी है, वो ब्यूटीफुल शंकर है। 18 तारीख को जब
कथा रहे। अब कल से तो कथा वही कितनी बजे है, 2 बजे से 5 बजे तक, तो आज ही थी 1 से 4। तो जब फुलेरा बंधे 18 तारीख को जब कथा चले तो उस पर भी एक फुलेरा बाबा का रहे, मेरे शंभू पर रहे, जिससे पूरा विश्व दर्शन कर कर कृतार्थ हो जाए। कृतार्थ फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करते हो, आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करते, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो हो आप, हमें उससे मतलब नहीं। आप हो तो सनातनी ना। अगर आप शंकर जी का हरतालिका तीज का व्रत नहीं करते, कोई कहता है हम सतुआ तीज करते, कोई कहता है हम वाली तीज करते, कोई कहता है हम हरियाली तीज करते, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा निवेदन है आप कोई सी भी तीज करते हो, पर हरतालिका तीज के दिन किसी भी वृक्ष की, 5 वृक्ष की भी अगर पत्ती का स्पर्श या फूल आपने शंकर जी के मंदिर में या जहां पर फुलेरा बंधा है, जिस घर में हरतालिका तीज हो रही है, वहां पर अगर समर्पित भी कर दिया तो वो सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला होता है। हरतालिका तीज का दर्शन अवश्य करें, भले आप व्रत करें ना करें। मेरा पुरुषों से भी निवेदन है, ये जरूरी नहीं कि ये लेडीजों का त्योहार, ना 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 ना, लेडीजों का त्योहार नहीं। हरतालिका तीज तो सबके लिए, बच्चों से लेकर बड़े तक के लिए। तुम जो कामना कर कर 5 फुलेरे का दर्शन करो, लिख कर रखना कि अगले साल वो तुमने पाया कि नहीं पाया, उसका सुख तुम्हें मिला कि नहीं मिला, उसका आनंद तुम्हें मिला कि नहीं, सुख प्राप्त। हरतालिका 18 तारीख को हरतालिका तीज का स्मरण। तो यहां नंदी बैठे इंतजार कर रहे हैं। पार्वती मैया ने अपने तेज बल से, मां जगत जननी ने अपने तेज बल से, माता जगत जननी पार्वती ने अपने तेज बल से उसी समय पर भगवान नारायण से, भगवान शंकर की एक आनंद के साथ प्रार्थना करी। नारायण ने कहा मैं सिंदूरासुर का वध नहीं कर सकता, शंकर के अंश के रूप में तुम्हारे अंश से अगर विनायक प्रकट हो जाते हैं तो वो ये सिंदूरासुर को मार सकते हैं। पार्वती माता ने विनायक को अपने ही स्वरूप से, अपने ही अंग से प्रकट कर लिया और प्रकट कर कर विनायक से कहा, विनायक ये मोर पर बैठ तू, तेरा नाम मयूरेश्वर होगा। मोर पर बैठ, मोर वन में जा, मोर वन में जा, मोर गांव में जा और मयूरेश्वर बनकर जाकर सिंदूरासुर का वध कर। श्री विनायक मयूरेश्वर को, उस सिंदूरासुर को मारने के लिए जब गए, एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग पूरा निकल गया तो भी वो मर नहीं पाया। सिंदूरासुर मरा क्यों? गणेश जी उसको मारने का प्रयास करते थे, मयूरेश्वर भगवान विनायक उसको मारने का प्रयास करते थे। जब उसको मारने का प्रयास करते थे तब वो दूसरा जैसे युग आता था तो वो अपना रूप चेंज कर लेता था, रूप बदल लेता था। वो रूप बदलता है। विनायक को लगा सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, कलयुग निकल गया, ये मरेगा कैसे? जब तुमको लगने लगे कि कहीं ना कहीं तकलीफ में फंसे हुए हो, संशय में हो, तब उस जगह पर घर के जो बुजुर्ग होते हैं, घर के जो बड़े होते हैं, घर में जो गुरु होते हैं, जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, कोई श्रेष्ठ होता है, उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना, वो निर्णय जरूर देगा। वो देगा नहीं, पर किसी अच्छे के पास जाकर बैठना जो सही निर्णय दे दे। किसी ऐसे वैसे के पास जाकर मत बैठ। होता है एक व्यक्ति बहुत तनाव में रहता था, बहुत डिप्रेशन में रहता था, बहुत तनाव में दिन भर तनाव में रहता, दिन भर टेंशन में और तनाव में रहता। वो इतना तनाव में रहता, एक बार डॉक्टर को दिखाने गया, उसके घर के लोग डॉक्टर को दिखाने ले गए तो डॉक्टर साहब ने पूछ लिया
तुम्हें इतना तनाव रहता है तो तुम इतने तनाव में क्या करते हो? तो कहा मैं जब जब तनाव में ज्यादा रहता हूं तो मंदिर चले जाता हूं। डॉक्टर खुश हो गया। तनाव में रहते हो तो मंदिर चले जाते हो, बहुत अच्छी बात है। मंदिर जाकर क्या करते हो? आराधना करते हो, पाठ करते हो कि पूजन करते हो? कुछ नहीं करता, मैं इतना तनाव में रहता हूं, मंदिर चले जाता हूं। मंदिर जाकर करते क्या हो? कुछ नहीं करता, पूजन पाठ कुछ नहीं। तो करते क्या हो? मंदिर पे जाकर जो सब चप्पल छोड़कर जाते हैं दरवाजे पर, उन सब की चप्पल को एक दूसरे में मिक्स कर देता। इससे क्या होता है? मैं ओटले पर बैठकर देखता रहता हूं, मुझसे ज्यादा चप्पल ढूंढने वालों को तनाव हो जाता है, तो मेरा तनाव कम हो जाता है, मेरा तनाव कम हो जाता है। डॉक्टर ने उसके हाथ जोड़े, तू जानी तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा, तू जानी। ऐसे कई लोग आते हैं जो खुद तो टेंशन में रहते हैं, दूसरे को भी टेंशन दे देते। हमारे यहाँ भी कुबेरेश्वर धाम पे एक टेंशन ऐसा है, वो ऐसे कई लोग रहते हैं। एक हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, वो जब भी बोलने आएगा ना, कोई साधारण सी भी बात होगी ना, कोई मिलने भी आए तो महाराज महाराज। हमने कहा क्या हुआ? कोई आया। अब अपने को हिस्सा लगे कौन आ गया ऐसा, तो चिल्ला के आया, हुआ क्या? कुछ नहीं, खत्म। ऐसे 3-4 लोग ऐसे हमारे यहाँ। एक हापड़ा भी है, हापड़ा भी अच्छा। इन लोगों के बिना कुबेरेश्वर धाम पे लगता भी अच्छा नहीं है, फिर ऐसा लगता है थोड़ा काफी, जब भी बोले ऐसा। हल्की सी पानी की बूंद गिरी बारिश की, और वो अंदर आके चिल्ला के बहुत तेज पानी आ रहा है, बहुत तेज। इतने में हमने कहा जितने भी लोग बाहर हैं उनको सबको बोल दो अंदर हो जाए, टीन शेड में हो जाए, जाओ जल्दी बोलो। थोड़ी देर बाद हम जब बाहर निकलते तो एक भी पानी की बूंद नहीं। और पूछो उसको बुला के, इधर तू तो कह रहा था बहुत तेज आया था, चले गए। ऐसे कई लोग हैं, बहुत टेंशन देते, बहुत। कई लोग तो समझ जाते हैं इनको कि ये टेंशन देंगे। जैसे कई पतियों की आदत रहती है, ऑफिस से घर आते हैं और उनको मालूम है जाऊंगा और सुनना पड़ेगा, तो पहले से वो तैयार होके आते हैं, 2 कॉफी और चाय पी के। बाजार से जाते हैं तो बड़ा पाव खा के जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि यहां से बड़ा पाव खाकर चले जाओ, वहां वो भाव खाएगी, क्या मतलब? टेंशन। अब विनायक मोरेश्वर को लगा कि ये मरेगा कैसे? ये तो एक सतयुग चले गया, त्रेता चले गया, द्वापर चले गया, कलयुग चले गए, मरेगा कैसे? माँ जगतजननी के पास जाकर मयूरेश्वर बैठ गए। माँ ने पूछा क्या बात है विनायक, क्या हुआ? विनायक कहते हैं वो मर नहीं रहा माँ, क्या करा जाए? तब कहा इस नंदी को ले जा। ये नंदी, जब तू अगर उस सिंधुरासुर को रूप बदलते हुए पहचान नहीं पाएगा, नंदी उस रूप को बदलते हुए पहचान जाएगा, तुझे बताएगा, उस समय पर तू संहार कर देना, उस समय तू संहार। हरि कथा में कहा था नंदी दरवाजे पर आ जाए, गौ माता दरवाजे पर आ जाए, समझ लेना वो काल को हरने आए। हमें नहीं दिखता, धर्मराज को दिख जाता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पौला की पूजन होती है, बेलों की पूजन, क्योंकि वो देख लेते हैं, काल को भी सम्मुख से देख लेते हैं कि कुछ दुख आने वाला है। तो वो नंदी की पूजन, धर्म की पूजन, बेल की पूजन क्यों होती, गौ माता की पूजन क्यों होती है? उसका कारण वो काल को भी देख लेते हैं कि। तो यहां जैसे सिंदूरासुर ने रूप बदला और मयूरेश्वर भगवान विनायक ने उस सिंदूरासुर का वध कर दिया, नंदी ने बस इशारा करा और वध करा। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक अष्ट विनायक में से एक विनायक मयूरेश्वर ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर नंदी बैठा हुआ है।
अष्ट विनायक में पहला विनायक मयूरेश्वर, जिसका मात्र दर्शन कर लेने पर मैं कहूंगा संपूर्ण भारतवासियों से, देश विदेश में बैठे हुए श्रोता भक्तों को मौका मिले तो पुणे की इस पावन धरा पर आकर मयूरेश्वर विनायक का दर्शन करिएगा। वो सुख प्रदान करने वाला, वो आनंद देने वाला, भक्ति के बल को बढ़ाने, भक्ति के सिंदूरासुर का जब प्राण छूट गए, देवादिदेव महादेव की समाधि टूट गई, शिवजी आए, मां जगत जननी साथ में, मोर पर बैठे हुए भगवान गणेश को देखा, विनायक को देखा। विनायक अपनी माता के साथ जाने लगे तो शंकर भगवान ने कहा नहीं 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 विनायक, तुम नहीं जाओगे। संसार का हित करने के लिए और संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, संसार मनुष्य के दुख को काटने के लिए तुम मयूर पर ही इस मोर गांव में मयूरेश्वर बनकर विराजमान रहोगे और तुम मयूरेश्वर विनायक के रूप में पूजे जाओगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम आनंद पाओ। बैठो, बैठ गए। माता की गोद में बैठने के लिए मयूरेश्वर विनायक ने छोटा सा रूप रख लिया था, छोटा सा रूप। इसलिए गणेश जी की वो मूर्ति तो बहुत छोटी है, अब सिंदूर लगा लगा कर भले बड़ी हो गई है, पर स्वरूप छोटा है। मयूरेश्वर गणेश सुख प्रदान करना, समय आया ये ब्रह्मांड की रचना के लिए, ब्रह्मांड के सुख के लिए देवता रूप बदल कर आते रहे, ब्रह्मांड रचना। आज इस कथा में एक बेटी ऐसी बैठी है जिसकी आंख की रोशनी चली गई थी, पर उसका विश्वास नहीं गया था। आंख की रोशनी जरूर चली गई थी और डॉक्टरों ने कह दिया था इसकी रोशनी चली गई, अब ये कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं। और उस बेटी का विश्वास नहीं गया, उस बेटी का भरोसा नहीं गया। टीवी पर कथा सुन रही होगी और उसने अपने पिताजी से, माताजी से कहा कि मुझे केवल शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल ला कर दे दिया करो, मैं आंखों में लगा लूंगी। सीहोर वाला महाराज कहता है कि बाबा 3 महीने में देता है तो मुझे भी मेरी आंख की रोशनी वापस देगा। डॉक्टरों ने रिपोर्ट निकाली, उसमें लिखा कि इसकी रोशनी आने की कोई गारंटी नहीं है, कब आएगी उसका कोई भरोसा नहीं है, आएगी भी कि नहीं आएगी उसका कोई भरोसा नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं। पर उस बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। कथा के पंडाल में वो बेटी बैठी होगी, उसका नाम सुप्रिया प्रकाश रामाणी, रहीवासी संभाजी नगर की है, छत्रपति संभाजी। आप ही हैं? अब दिखना प्रारंभ हुआ है? आओ एक बार ऊपर आ जाओ, आ जाओ। जिस बेटी की आंख की रोशनी चली गई हो और डॉक्टर भी कह दिए हो कि अब इसका कोई भरोसा नहीं कि नेत्र आएंगे कि नहीं आएंगे, नेत्र आएंगे कि नहीं आएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। अब एक बार ताली बजाओ, अपनी आंखों से देखती देखती बच्ची यहां पहुंची है। रोइए मत, अब तो बाबा ने आंखें दे दिया। जाओ दुपट्टा दे, दुपट्टा अब दिख रहा है ना, पूरा दिखने लगा बस। अब रोना नहीं है, अब तो मुस्कुराना है। बाबा ने आंखें वापस कर दी ना, बस खुश हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ जिस बेटी के नेत्र देवादिदेव महादेव ने वापस दे दिए। ये शिव है,
सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट इस बेटी ने एक एक रिपोर्ट को, हॉस्पिटल की एक एक रिपोर्ट को लगाया है और एक एक रिपोर्ट को लगाया और बाबा की कृपा हुई। ये शिव कृपा ही है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रहे हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। शिव कथा, शिव कृपा आपके विश्वास से है। आज साउंड बहुत अच्छा है, उसके लिए जोरदार ताली एक बार। बहुत सुंदर व्यवस्था, इतनी हवा तूफान होने पर भी साउंड व्यवस्था अच्छी रखी। साईनाथ को बहुत बहुत बधाई। नदी में नाव, शरीर में जम के बोलो पांव, और कथा में भाव। बस अगर ये दड़ी हो गया तो समझो शिव को मिलने में देरी नहीं है, वो मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर है। इस बेटी ने अपने पत्र में लिखा कि बस मेरे माता पिता को मैंने एक ही शब्द कहा है कि बस एक काम करना कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल ला कर देना, मैं उसको नेत्रों से लगाऊंगी। और शिव जी से चढ़ा हुआ जल नेत्रों से लगाना जो प्रारंभ किया है, बाबा की कृपा से ही वो नेत्र वापिस प्राप्त हुआ है। आप विश्वास के साथ में मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, शिव भक्ति में डूबे हुए हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि बाबा आपके हाथ को पकड़ेगा जरूर और वो पार करेगा जरूर। पर यदि आप विश्वास को डोला रहे हो, आप भरोसे को डोला रहे हो, भरोसा आपका टूट रहा है। जैसे एक व्यक्ति समोसे के अंदर का मसाला निकाल के खा रहा था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस व्यक्ति के जैसे। एक व्यक्ति समोसे के अंदर का मसाला निकालकर खा रहा था। किसी ने उससे पूछ लिया, तू अंदर का मसाला मसाला खा रहा है, ये बाहर का क्यों नहीं खा रहा? केवल अंदर का मसाला मसाला खा रहा है, बाहर का क्यों नहीं खा रहा? उसने कहा, मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने मना करा है, बाहर का नहीं खाना है। अंदर का खा गया, बाहर का छोड़ दिया। मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने मना करा है कि बाहर का नहीं खाना है। हम भी ऐसे ही हैं। संसार के कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान के मंदिर जरूर जा रहे हैं, भगवान का भजन जरूर कर रहे हैं, पर बाहर से भगवान का भजन कर रहे हैं, भीतर से उनका भजन नहीं हो पा रहा। मस्तक पर त्रिपुंड लगा लेना, चंदन लगा लेना, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेना, गले में रुद्राक्ष धारण कर लेना, और मालूम पड़े कि बहुत कपड़े भी चेंज कर लेना, कपड़े भी बदल लेना, और सोचा कि भगवान मिल जाए, तो भगवान ऐसे नहीं मिलता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा बदलने से कभी मेरा भोलेनाथ नहीं मिला, कलेजा बदलने से मेरा भोलेनाथ मिल जाता है। कपड़ा बदलने से मेरा परमात्मा कभी नहीं मिलता है। वो उसको आप सोचें कि कपड़ा बदलने से मिल जाएगा। अगर कपड़ा बदलने से भगवान मिलता होता तो शोरूम में पुतले रोज नए नए कपड़े पहनते हैं। बड़े बड़े शोरूम देखिए, छत्रपति संभाजी नगर में इतने बड़े बड़े शोरूम है, हम जहाँ पर
आदरणीय प्रदीप जी जायसवाल विधायक जी के यहाँ ठहरे हैं, उनकी गली से बाहर निकलो तो बड़े बड़े शोरूम मिलते हैं जहां पुतले खड़े हैं, पुतले को एक से बढ़कर एक कपड़े पहनाए गए। अगर कपड़ा बदलने से परमात्मा मिलता होता तो शोरूम में रोज पुतला कपड़ा बदलता है, सबसे पहले भगवान उसी को मिलता, पर कपड़ा बदलने से भगवान नहीं मिला, महंगे कपड़े पहनने से परमात्मा नहीं मिला, बहुत अच्छे वस्त्र धारण करने से परमात्मा नहीं मिला। परमात्मा के मिलने का साधन केवल उसका भाव, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता है। दृढ़ता के बल पर परमात्मा मिल जाता है, भरोसे के बल पर परमात्मा मिल जाता है। आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपका भरोसा कितना दृढ़ है, आप कितने विश्वास के साथ में डूबे हुए हो, आप कितने भरोसे के साथ में डूबे हुए हो। मूल वह है, मूलता उसकी। महाराज आपका विश्वास, जब घर से एक लोटा पानी लेकर जब निकल कर जाऊं ना, घर से जब एक लोटा जल लेकर निकल कर जाओ, अपने घर का एक लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाओ, उस समय पर तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि मेरी जिंदगी का सारा दुख और तकलीफ और कष्ट मैं महादेव को छोड़ने के लिए जा रही हूं, महादेव के चरणों में देने के लिए जा रही हूं। मेरे जीवन का सारा दुख मैं महादेव को सुनाने के लिए जा रही हूँ, मेरे जीवन की सारी तकलीफें मैं भोलेनाथ को कहने के लिए जा रही हूँ, मेरे जीवन का सारा कष्ट मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूँ, मेरे जीवन की सारी तकलीफें, सारा दुख मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में देवाधिदेव महादेव कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूं। ये कदम से कदम मिलाकर मेरा देवाधिदेव महादेव चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर मेरा भोलेनाथ चल रहा है। पांडव जुआ खेलने बैठे, चौसर खेलने बैठे, और पांडव जुआ खेलने के लिए बैठे, चौसर खेलने के लिए बैठे, और उनके जुआ खेलते 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 सब कुछ हार गए, सब कुछ। ये पांडव जुआ खेलते खेलते सब कुछ हार गए। जब सब कुछ पांडव हार गए, रोते हुए उस जुए के पंडाल में से बाहर निकले, उस सभा में से बाहर निकले, रो रहे थे। मेरा द्वारकाधीश बाहर खड़ा था, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये कह कर गए थे जब तक तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम अंदर आना नहीं। भगवान बाहर ही खड़ा था, द्रौपदी ने पुकारा था इसलिए अंदर आया था, और चीर बढ़ाकर वापस बाहर चले गया। रो रहे हैं पांडव। युधिष्ठिर की आंख में जल भरा हुआ है, अर्जुन की आंख में जल भरा हुआ है, भीम, नकुल, सहदेव सब रो रहे हैं। द्वारकाधीश देखे और द्वारकाधीश ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया जो रो रहे हो? हम सब कुछ हार गए, अब हमें बन जाना पड़ेगा। ये खबर माता कुंती के कानों में पहुंच गई। महाभारत का चरित्र कहता है जब माता कुंती के कानों में शब्द पहुंचा तो माता कुंती ने, माता कुंती द्रौपदी के पास गई और द्रौपदी से कहती है कि मेरे परिवार के लोगों ने तेरा चीर खींचा, मैं तुझसे क्षमा मांगती हूं। माता द्रौपदी ने कहा, आप क्षमा मत मांगो मां, भाग्य में कहीं लिखा होगा तो ये भोगना पड़ा है, कर्म का दंड भोगना पड़ा है। क्या करा था ऐसा इस द्रौपदी ने जो उसके चीर को खींचा गया? केवल एक गलती कर गई थी द्रौपदी। पूर्व समय में एक संत स्नान करने के लिए गंगा जी में गए, और गंगा जी में जब संत गए तो उनके कपड़े इसने चुरा लिए, खींच लिए,
और उसको छुपा दिए। संत कपड़े को ढूंढते रहे, बिलखते रहे। तन का वस्त्र संत का ले गई और संत का वस्त्र ले गई, और वो संत ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, ले जाने वाले, फिर निवेदन करूंगा, चोर गले की चेन उठा कर ले जाता है, चुरा कर ले जाता है। मोबाइल 50-50 हजार का, 1-1 लाख का, 70 हजार का, 20 हजार का, 10 हजार का चुरा कर ले जाता है। गले का मंगलसूत्र 25-50 हजार, 1 लाख का चुरा कर ले जाता है। बैग 25-50 हजार का चुरा कर ले जाता है। जितने चोर आज तक चोरी करते रहे, उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं करा, वो चोटे की चोटी रहे। उन चोरों ने कोई प्रमोशन नहीं करा, वो पहले भी चोर थे और जम के बोलो आज भी चोर हैं। जिनके गले की चेन चली गई, मंगलसूत्र चले गया, बैग चले गया, भगवान की कृपा से उसने फिर मेहनत करी और मेहनत कर कर वो चेन, मंगलसूत्र और बैग फिर ले आया। पर चोटा ही रिया, वो अभी तक प्रमोशन नहीं कर पाया। वो जैसा था वैसा की वैसा ही है। किसी का बैग ले भी गए, किसी का सामान मिल भी गया, किसी का मोबाइल मिल भी गया। जरा विचार करना, 5-10 हजार का मोबाइल ले भी जाओगे ना, तो घर में रखा हुआ 10 हजार से ज्यादा वो लेकर चले जाता है। आप किसी का सामान लेकर चले गए, वो आपसे आपके घर का रखा हुआ धन लेकर चले जाएगा, वैभव लेकर चले जाएगा, सब कुछ चले जाता। एक गलती द्रौपदी से हो गई थी कि उसने, संत स्नान कर रहे थे और उनके कपड़े उठा लिए थे पूर्व जन्म में, और उसका भोग द्रौपदी को यह भोगना पड़ा कि उसको भरी सभा में लोग, उसके परिवार के, उसके देवर आदि उसका चीर खींच रहे। हमारे कर्म का दंड हमको भोगना पड़ता है। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमको भोगना ही है। आप अच्छा कर रहे हैं, आपको अच्छा मिलेगा। कर्म का दंड हमें भोगना है, हम भोगेंगे। माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा द्रौपदी से, मैं क्षमा चाहती हूं। द्रौपदी कहती है, नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, आपके परिवार की गलती नहीं है, ये मेरे पूर्व कर्म की गलती है। जो मैंने पूर्व में किया होगा आज मैं वो भोग रही हूं। अपने कर्म को हम भोग रहे हैं। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपने जैसा दिया है वैसा आपको मिलेगा। आप जैसा करेंगे वैसा आपको प्राप्त होगा। आप अगर भोलेनाथ बाबा, एक सहज बात है, कथा में बैठ के आप करते क्या हो? शंकर जी को याद करते हो। आप अगर शिव जी को याद कर रहे हो तो शंकर भगवान भी तो पार्वती के पास बैठकर आपको याद कर रहा होगा। आपने याद किया, उसने सुना, आपने हृदय से उसको पाने का प्रयास किया, वो मिला, प्राप्त तो हुआ। अविरल भक्ति को धारण करा। द्रौपदी कहती है, ये मेरे कर्म का दंड है जो मुझे भोगना पड़ेगा। माता कुंती ने भगवान कृष्ण को बुलाया
और माता कुंती ने भगवान कृष्ण से पूछा, मेरे बेटे वन वन जाएंगे, जंगल जंगल में जाएंगे, क्योंकि सब कुछ हार गए, अब जो चले गया वो वापिस कैसे मिलेगा? कर्जा हो गया, चूकेगा कैसे? किराए के मकान से निकलकर हम अपने मकान में कब पहुंचेंगे? बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया, लीवर किडनी खराब हो गए, थायराइड हो गया, कहीं सोरेसिस हो गया, ये शरीर में इतने रोग आ गए, कहीं आंख की रोशनी चली गई, कहीं श्रवण शक्ति चली गई, कहीं कंठ के अंदर मालूम पड़े गांठें पड़ गई, कैंसर जैसा रोग हो गया। इससे हम छूटेंगे कैसे? हमारा दुख कटेगा कैसे? हम किसके पास जाएं कि हमारा दुख कट जाए? बहुत सारे महाराज मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे तुमको, जो कहेंगे हमारे पास आकर बैठो, हम तुम्हें ये दे देंगे, तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुमको ये बता देंगे, तुम्हारा दुख कट जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान 24 घंटे शमशान में रहते हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई तंत्र जानने वाला नहीं होगा। पार्वती, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र जानने वाला नहीं होगा, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई अघोरी नहीं होगा, और मुझसे बड़ा दुनिया में कोई ज्योतिषाचार्य नहीं होगा। जो राम जी के जन्म लेने पर ज्योतिषी करने पहुंच गए, जो भगवान कृष्ण के जन्म लेने पर भगवान कृष्ण के यहां ज्योतिषी करने पहुंच गए, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अघोरी भी वही है, तंत्र भी उसी का है, मंत्र भी उसी का है, साधना भी उसी की है, सब कुछ उसी का है, तो उससे बड़ा तंत्र मंत्र साधना विद्या करने वाला कोई दूसरा क्या होगा, जो 24 घंटे शमशान में रह रहा। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में केवल एक मंदिर ऐसा है जिसके सामने शंकर के शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। पूरे भारत की भूमि के हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सारे प्रसिद्ध मंदिरों में एक मंदिर ऐसा है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण है? वो केवल दुनिया का एक ही मंदिर है, वो एक ही जगह है, वो है अमरनाथ की गुफा, जिसके सामने नंदी नहीं। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। अमरनाथ। अमरनाथ बाबा के सामने नंदी नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ पार्वती जी को जब अमर गुफा में बैठकर ज्ञान दे रहे थे तब नंदी को भी छोड़ दिया था, गले के सांप को भी छोड़ दिया था, चंद्र को भी छोड़ दिया था। यहां तक है कि भगवान ने गंगा को भी संजो कर एक जगह पर रख दिया था जब पार्वती को ज्ञान उपदेश दिया जा रहा था। अमरनाथ की गुफा में जब देवाधिदेव महादेव पार्वती को ज्ञान उपदेश दे रहे थे, सब कुछ छोड़ दिया। नंदी ने कहा था, आप गुफा के अंदर जाकर बैठ जाओगे, मैं अंदर नहीं जा सकता, मेरे लिए आज्ञा क्या है? भगवान कहते हैं, जब तक मैं गुफा में बैठा रहूं तो बाहर रहना, लोग जल चढ़ाएंगे, मेरी आराधना करेंगे। शिवजी के मंदिर में शंकर भगवान मंदिर के अंदर हैं और नंदी बाहर है। उसका केवल एक कारण है कि महादेव अगर मंदिर छोड़कर, कैलाश छोड़कर, शमशान छोड़कर, साधना छोड़कर नहीं जा पाते हैं, तो उन्होंने नंदी से कह दिया, सबके दुख मिटाने के लिए तुझे उनके द्वार तक पहुंचना है, सबके दुख मिटाने के लिए तुझे उसके द्वार तक पहुंचना है। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस जल की साक्षी कौन देता है? तुम्हारी शादी होती है, फेरे होते हैं, शादी की साक्षी कौन देता है? साक्षी देने वाले दो हैं, एक अग्निदेव, दूसरा ध्रुव तारा। कौन देता है? ध्रुव तारा। पहले ऐसा नियम था, अब यहां पर महाराष्ट्र में है कि नहीं हमें नहीं मालूम। पहले लड़का लड़की की शादी होती थी तो खवास आता था, नाई आता था, लड़का लड़की का ऐसा सिर मिलाता था और उनको ध्रुव तारा दिखाता था।
महाराष्ट्र में ऐसा है कि नहीं है पता नहीं हमको, है कि नहीं, इधर है ना, कहीं कहीं होगा ऐसा। तो ध्रुव तारा साक्षी होता था, उस वरकन्या के विवाह की साक्षी ध्रुव तारा देता था, साक्षी थी उसकी। आप एक लोटा जल जब देवादिदेव महादेव को चढ़ाते हैं, आपको नहीं मालूम कि शंकर जी नेत्र बंद करके बैठे हैं पिंडी के अंदर, शिवलिंग के अंदर, कि शंकर जी नेत्र खोल कर बैठे हैं, आपको नहीं मालूम। आपने तो शंकर जी को जल चढ़ा दिया, पर तुम्हारे जल चढ़ाने की साक्षी कौन देता है? जो सामने बैठा हुआ है मंदिर के बाहर, कौन? नंदी, वो तुम्हारी साक्षी दे देता है। ये वापिस गई हुई सत्ता कैसे मिलेगी? गया हुआ बेबहू कैसे मिलेगा? हमारा दुख कैसे कटेगा? कौन आएगा अंत समय में जो हमारी सुन ले? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा कि नहीं आएगा, पर जिसको तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, एक बेलपत्र देवादिदेव महादेव को समर्पित करी है, कुछ उससे दिल से कहा है, वो आएगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमारे पास बैठो, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, हम तुम्हारी तकलीफ मिटा देंगे, हम तुम्हें एक भभूति दे देंगे, हम तुम्हें एक बेल दे देंगे, हम तुम्हें एक नरियल दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। पर ईमानदारी से बोलना, संसार में दुख मिटाने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है, वो मिटाने की सामर्थ्यता केवल एक देवादिदेव महादेव में है, बाकी तो किसी में नहीं। सियोर वाला महाराज तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, तो बहुत कठिन बात है। हमारा दुख मिटाने वाला भी देवादिदेव महादेव है, तो तुम्हारा दुख भी मिटाने वाला देवादिदेव महादेव। संसार में जन्म लिया है तो दुख पीछा नहीं छोड़ता। तुम्हारे घुटने दुखते हैं तो हमारे भी दुखते होंगे, तुम्हारा सिर दुखता है तो हमारा भी दुखता होगा। बोलो सही है कि गलत है? हम कोई वीआईपी रूप से टपके तो नहीं है कि भगवान ने हमको अलग से नीचे टपका दिया। मानव की देह हमारी भी है, तुम्हारी भी है। तुम 2 रोटी खाते हो, हम भी 2 रोटी खाते हैं। तुमको चिमटी खोड़ेंगे तो दर्द होगा, हमको चिमटी खोड़ेंगे तो दर्द होगा। जैसे तुम हो वैसे हम हैं। बस हमने एक काम करा, अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन हमने बाबा पर छोड़ दिया। पूरा जीवन नीलकंठ दर्शन करने के लिए, जब हरिद्वार कथा थी तो नीलकंठ दर्शन करने के लिए गए थे। जाते समय भी भगवान का नाम जप रहे थे, आते समय भी जप रहे थे। ड्राइवर की नींद लग गई। इधर गंगा, इधर पहाड़, छोटा सा रास्ता नीलकंठ का, आप लोग गए होंगे, देखा होगा। उस छोटे से रास्ते में सबसे ऊपर से बस निकले ही थे और गाड़ी पलटी खा गई, पहाड़ पर चढ़ गई। लुढ़कते 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 2 बार लुढ़की, बस तीसरी बार लुढ़कती तो नीचे जाती। पर अपने आप को उसके भरोसे छोड़ दिया, उसके ऊपर छोड़ दिया। अब वो अच्छा रखे, बुरा रखे, जैसा रखे वो रखे। बस गाड़ी पलटी, थोड़ा चक्कर आया, गिर गए। इतना स्मरण जरूर रहा कि एक कोई पुरुष और एक नारी सुंदर सफेद कपड़े में दोनों थे। उन्होंने कांच में से तोड़कर हमको बाहर निकाल दिया और जो थे सबको बाबा। इतना जरूर स्मरण है, बाकी का कुछ नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने भी उस समय पर बातें करी। फिर
मिलने का स्मरण हुआ, देखे सब समय की अवस्था के अनुसार उसका स्मरण था। आपसे हम केवल इतना ही कहते हैं, जैसे हमने अपने आप को परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया ना, आप भी छोड़ दो। जब आप छोड़ दोगे ना, उसका एक सुख अपने आप देख लोगे, अपने आप। जिसके पिता चने का ठेला लगाते हो, दुनिया भर में धक्के खाते हो, 50 रुपए कमा कर घर लेकर आते हो, और उसमें से भी कहीं कोई गाय ठेले पर मुंह मार दे और उसमें से भी चने चले जाएं, जरा विचार करिएगा उसकी गति क्या होती हो। जो ललाट पर लिखा उसे कोई नहीं टाला, पर ललाट पर लिखे हुए को टालने वाला और पलटने वाला, ब्रह्मा जी का काम है भाग्य लिखना, देवताओं का काम है भाग्य लिखना, पर केवल एक ऐसा है देवाधिदेव महादेव जो भाग्य को पलट देता है, तुम्हारे दुख में सुख को पलट देगा। हरे कृष्ण हरे काट देगा और सुख सामने लाकर छोड़ देगा। गुटखा खाने वाले के पास रोज बैठोगे तो एक ना एक दिन उसके गुटके में से तुम कहोगे मैं गुटखा नहीं खाता, पर वो कहेगा ले मैं मल के दे देता हूं साफ करके, इसमें तंबाकू है ही नहीं, खा के तो देख। 4-6 महीना 8 महीना गुटखा खाने वाले के पास बैठना, एक कटका तुम्हारे मुंह में जरूर जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? बोलो, जम के बोलो, जाएगा ना? जब कटका मुंह में गया तो धीरे धीरे तुम रोज जाओगे, रोज कहोगे ला एक जरा सा टुकड़ा दे दे मेरा तो खा लूं मैं, और फिर धीरे धीरे मुख में तंबाकू जाना प्रारंभ हो जाएगा। जुआ खेलने वाले के पास बैठोगे, तुम जुआ खेलना नहीं जानते और उसके पास बैठे हो, तो जब पुलिस पकड़ेगी तो तुमको भी पकड़ कर लेकर जाएगी। उसको नहीं मालूम कि तुम नहीं खेल रहे थे, तुम कितना ही खेलो कि मैं जुआ नहीं खेलता, मुझे आता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, पर तू बैठा क्यों उसके साथ? मैं खाने में पीने वाले के साथ बैठे रहोगे, तुम नहीं पियो, मत पियो, पर पीने वाले के साथ बैठे हो और वहां पर खाली गिलास रखा है तो देखने वाला समझेगा कि इसने भी पी होगी। किसी मांस मदिरा की दुकान पर, किसी ऐसी होटल पर जाकर खड़े हो जाओगे जहां पर ऐसा भोजन बनता है और वहां पर तुम बस केवल कुछ मत करो, खड़े ही हो जाओ, उतने में लोगों को लग जाएगा कि इसने गलत खाया। जरा विचार करना, तंबाकू वाले के पास बैठे तो तंबाकू का इल्जाम लगा, दारू वाले के पास बैठे तो दारू का इल्जाम लगा, जुए वाले के पास बैठे तो जुए का इल्जाम लगा, और अगर भजन करने वाले के पास बैठ गए तो लोग कह देंगे तो भजन में डूबा रहता है। इल्जाम लग रहा है कि ये भजन में डूबा रहता है, ये तो पगला हो गया, इसमें तो अक्ल ही नहीं है। जब भी विश्वर वाला महाराज महाराष्ट्र में आता है, लोग पागल हो जाते हैं, लाखों की संख्या में पहुंच जाते हैं, इनमें तो अक्ल ही नहीं है। कितना माइक पे चिल्ला रहा था वो सावन महाराज बेचारा, माइक पकड़ पकड़ के कह रहा था रे बाहर निकल जाओ रे, बाहर निकल जाओ रे, बाहर निकल जाओ रे, बाहर निकल जाओ रे। आखिरी में पुलिस प्रशासन, कमिश्नर सर को धन्यवाद दूंगा, कलेक्टर महोदय को धन्यवाद दूंगा, उनका फोन आया कि गुरुजी हवा तेज चल रही है, आप एक बार व्यासपीठ के पास आकर बोल दो कि ये सब बाहर निकल जाए। हम तो तुम्हें बाहर निकालने को आए थे, पर करें क्या? एक बार कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय, एसडीएम, सबके लिए जोरदार ताली बजा, बहुत बहुत साथ है। कितनी फिकर है आपकी। उन्होंने फोन कर कर बोला कि आप आकर बोल दो इन लोगों को बाहर निकाल दो, पानी आ जाएगा, हवा चल रही है, तेज चल रही है, सब कुछ हो रहा। अब दो बड़ी मुश्किल से टलते हैं। कौन? दो। एक जो मदिरा की दुकान पर मदिरा पी लेता है ना, वो एक जगह खड़ा रहता है ना, उसको टालवाना मुश्किल है। उसको धक्का मारो तो नीचे, नशे में दो नीचे, फिर उसको पकड़ के छोड़िया वो वापिस हो जाए नीचे।
उसको फिर धक्का मारो ना तो फिर नहीं जाए। ये दो पिए हुए बड़ी मुश्किल से टलते हैं, एक मदिरा पिया हुआ बड़ी मुश्किल से टलता है, और एक शिव महापुराण सुना हुआ बड़ी मुश्किल से टलता है। टलता ही नहीं है। वो बेचारा कब से चिल्ला रहा सावन महाराज कि सावन महाराज कब से कह रहे कि पंडाल खाली कर दो, हवा चल रही है, छोड़ दो, जाओ जाओ जाओ। एक वीडियो में भेज दिया, उसमें कहे गुरुजी ये तो जा ही नहीं रहे, और अपना बैग रख रख के पसर गए। अरे जा ही नहीं रहा। गजब। घर जा जाके नजर उतरवा लेना तुम्हारी हो। गजब स्मरण चित्त हो तुम्हारा। कोई की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे दुख को काट दे। सियोर वाले महाराज की भी सामर्थ्यता नहीं। दुनिया में कोई ऐसा महाराज नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। हां, तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, और भगवान पर भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तो दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। अपने आप से हमें दुख काटना, अपने आप से। कोई तुमसे कह दे कि हम तुम्हारे यहां सोने के हंडे निकाल देंगे, तुम्हारे यहां ऐसे मटके भरे पड़े, बस यूं करेंगे और हंडे निकल के आ जाएंगे, तो उनको हमारे सियोर भी भेज देना, हमारे यहां भी 2-4 अंडा निकाल जाएगा। कठिन। कर्म करो, विश्वास रख कर करो। एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो विश्वास रख कर जाओ। परमात्मा को क्या चाहिए तुमसे? केवल तुम्हारा किया गया भजन। एक पति को पत्नी से क्या चाहिए? एक पति का जन्मदिन आया, शादी की सालगिरह आई, पति पत्नी, पत्नी ने बहुत प्रेम से पति से कहा, आज मैं बड़ी खुश हो गई हूं अपन दोनों की, आज 25वीं शादी की सालगिरह है। 25वीं को कुछ कहते हैं सिल्वर जुबली। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना, सिल्वर जुबली। हाँ, 25वीं शादी की सालगिरह है। 25। अब 25वीं शादी की सालगिरह, पत्नी ने पति से कहा, मैं बड़ी खुश हूं, आपको क्या गिफ्ट दूं? हमेशा आप मुझे गिफ्ट देते रहे हो, मैं क्या गिफ्ट दूं? पति ने केवल एक ही शब्द कहा, गिफ्ट भले मत दे, पर मेरी इज्जत करना चालू कर दे। आड़े तेड़े शब्द बोलना बंद कर, मेरी इज्जत करना चालू कर। भले गिफ्ट मत दे, क्या करूं उस गिफ्ट का? मालूम पड़े गिफ्ट दे भी दे और मालूम पड़े सम्मान नहीं दे, आदर नहीं दे, 4 लोगों में अपशब्द कहे, ताने दे, तो ऐसा गिफ्ट किसी काम का नहीं कि शर्ट दिला दी ने, पेंट दिला दी ने, सामान दिला दिया। वो गिफ्ट किस काम का? उसमें मूल है आपका विश्वास। शिव जी के मंदिर में जाना तो विश्वास के साथ जाना। कुंती मैया के हृदय में ये दुख हुआ, रोते हुए भगवान कृष्ण ने पांडवों को देखा तो पांडवों ने पूछ लिया, माता कुंती ने भी जाकर द्रौपदी से क्षमा मांगी कि मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया। पर आज दुख इस बात का है, माता कुंती कहती है, तकलीफ इस बात की है, माता कुंती कहती है कि ये मेरा गया हुआ वैभव, अब मेरे बेटे वन वन घूमेंगे, इनको वापिस राज सिंहासन कैसे मिले? ये 100 हैं कौरव और पांडव 5। कौरव 100, पांडव 5। और जहां दम वहां हम। आज की दुनिया है, देख लेते हैं जिसकी सत्ता ज्यादा चल रही हो तो व्यक्ति वहीं पर जाकर डोल जाता है।
जिसका वैभव ज्यादा है वहीं पर पहुंच जाता है, जहां जिसकी सत्ता का स्मरण वहां पहुंच जाता है। कहा क्या करा जाए? भगवान कृष्ण ने पांडवों को बुलाया और पांडवों को बुलाकर कहा कि यह काम चालू करो, 5 में से अगर एक व्यक्ति भी नियम बना ले कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएगा, बेलपत्र चढ़ाएगा, बेलपत्र नहीं मिलेगी तो पत्ती चढ़ाएगा, पत्ती नहीं मिलेगी तो मंदिर की चौखट पर दर्शन करेगा, दर्शन मंदिर के अंदर भी नहीं कर पाया तो शिखर का दर्शन करेगा, पर नियम बना ले, एक कोई सा भी नियम बना ले, नियम बनाने वाले को भगवान जल्दी से जल्दी दे देता। नियम बना, हमने आपसे केवल एक नियम बनाने का कहा कि रोज शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ। नियम बनाया ना तुमने? अगर नियम बनाना प्रारंभ करा, जैसे उस बेटी ने लिखा मेरी आंख चली गई, डॉक्टर ने कह दिया ये आएगी नहीं आएगी पता नहीं, पर उसने अपने पापा मम्मी का नियम बनवा दिया कि तुम मंदिर जाओ मेरे लिए जल लाओ, मंदिर जाओ जल लाओ, रोज कहती है, रोज वो जल लेकर आते, तो उनका नियम बन गया तो बेटी के नेत्र आ गए। उसी तरह हम नियम बना लें कि भगवान के मंदिर तक जाना है, नियम बनाने वाले का भगवान हाथ पकड़कर रख ही लेता है। नियम अगर आपने बनाया, एक व्यक्ति भगवान को नहीं मानता था, भगवान को कभी नहीं मानता था, और उसने एक प्रवचन में सुन लिया कि एक नियम बना लो, भगवान तुम्हारे मन की मनोरथ पूर्ण कर देगा, अभिलाषा पूरी कर देगा। अब उस व्यक्ति ने क्या नियम बनाया? ना मंदिर जाने का नियम बनाया, ना भगवान को जल चढ़ाने का नियम बनाया, ना सूर्य को प्रणाम करने का, ना माता पिता को प्रणाम करने का, ना किसी को आदर करने का, कोई नियम उसने नहीं बनाया। केवल एक नियम बनाया उसने। कौन सा? मेरे पास में कुम्हार रहता है, बर्तन बनाने वाला, मटका बनाने वाला, रसोई बनाने वाला, एक मटकी बनाने वाला, मिट्टी के पात्र बनाने वाला कुम्हार रहता है। मैं सवेरे से सबसे पहले उठूंगा तो उसका मुंह देखूंगा, केवल उसका मुख देखूंगा। बंद हो गई क्या? चालू कर दो। एक नियम बना लो, और जब एक नियम आप बना लोगे तो उस व्यक्ति ने नियम बनाया कि मेरे पास में कुम्हार रहता है, उस कुम्हार का मैं मुंह देखूंगा जो मट्टी के बर्तन बनाता। अब सुबह से उसका मुंह देखता, रोटी खा लेता, जब तक रोटी नहीं खाता जब तक उसका मुंह नहीं देख लेता, मुंह देखता रोटी खा लेता। एक दिन कुम्हार कहीं चले गया, इसको दिखा ही नहीं, कुम्हार के घर पर गया। कुम्हार कहाँ गया? तो कि मिट्टी लेने गया। कुम्हार मिट्टी लेने गया था, वहां पहुंच गया वहां हो रहा है, चालू कर रहा है, कर रहा है। कुम्हार मिट्टी लेने के लिए गया था और पड़ोसी उसको ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। अब ढूंढते ढूंढते गया, कुम्हार मिट्टी को खोद रहा था, खोदते खोदते कुम्हार को उसमें से एक हंडा सोने का मिल गया। हंडा मिल गया, इसने हंडा नहीं देखा जो पड़ोसी गया था, ये तो कुम्हार का मुंह देखने के लिए गया था। इसको हंडा दिखा, इसने हंडा हेड़ा, इतने में पड़ोसी ने कुम्हार का मुंह देखा और चिल्ला कर बोल दिया, मैंने देख लिया। अब कुम्हार को लगा इसने हंडे को देख लिया, ये जाएगा राजा के पास में और पूरा पैसा वहां राजा को दिलवा देगा, इससे अच्छा है कि आधा इसको दे दूं, आधा मैं रख लूं। कुम्हार इसके पास गया, घर पहुंचा, भैया तूने जो देखा ले, आधा तू ले ले। और आधा सोने की मुद्रा उसने पड़ोसी को दे दी और आधी खुद रख ली। उस पड़ोसी ने कहा, मैंने सोने की मुद्रा का हंडा नहीं देखा था, मैंने तो तेरा नियम बनाया था कि बस तेरा मुंह देखूंगा। संत ने कहा था, एक नियम अगर कोई बना लेता है उसको पूर्ण परमात्मा कर कर भंडार भर ही देता है, ये निश्चित है। तूने नियम बनाया, मैंने नियम बनाया तेरा मुख देखने का, और मुझे प्राप्त हुआ, सोने की मुद्राएं प्राप्त हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा, पांडवों
तुम में से अगर एक ने भी नियम बना लिया शंकर भगवान को जल चढ़ाने का, शिव को बेलपत्र चढ़ाने का, शंकर की आराधना करने का, शंकर की पूजन करने का, शंकर भगवान का गुणगान करने का, यदि एक ने भी नियम बना लिया तो ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है कि तुम्हें अगर वो 100 भी है ना तो वो 0 के बराबर हो जाएंगे और तुम 500 के बराबर हो जाओगे। करो नियम, अपने नियम को मत तोड़ो, अपने नियम को समाप्त मत करो। अब पांडवों ने नियम बनाया, युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान शंकर की पूजन का नियम कौन बनाएगा? युधिष्ठिर कहते हैं मैं बना लेता हूं। इतने में अर्जुन बोले आपको बहुत काम रहता है, आप नियम मत बनाओ। भीम कहता है मैं दिन भर खाने में लगा रहता हूं, मेरे से भूखा रहा नहीं जाता, मैं नियम नहीं बना सकता। नकुल सहदेव मना कर दिया। अर्जुन ने नियम ले लिया, जब तक महादेव की पूजन नहीं कर लूंगा, जब तक शंकर भगवान के शिवलिंग पर 1 लोटा जल नहीं चढ़ा लूंगा, जब तक शंकर जी की आराधना नहीं कर लूंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। ये नियम बना। जब तक शिव जी की आराधना नहीं करूंगा, शंकर भगवान को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। नियम बना लिया। मेरा आप सबसे निवेदन, एक नियम आप भी बनाओ, सारी समस्या का हल अपने नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर हो वहां पर जाकर 1 लोटा जल चढ़ा प्रतिदिन। हां, बीच में अगर कहीं कोई काम अड़ गया, कोई तकलीफ आ गई, कोई कारण आ गया, ब्याह शादी हो गए, कोई फंक्शन आ गया, कोई दुख तकलीफें आ जाती हैं, हो जाए, कोई बात नहीं, 5 दिन 7 दिन 8 दिन छोड़ दिया, फिर पर नियम बना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने लोग इस छत्रपति संभाजी नगर की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, कि नियम बना लेना कि हमारे घर से 1 लोटा पानी भगवान शंकर के मंदिर रोज जाएगा। मैं जाऊं, चाहे पति जाए, चाहे बेटा जाए, चाहे घर का जाए, पर जाएगा जरूर। वैसे तो नियम बनाओ कि घर का प्रत्येक व्यक्ति 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाए, प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि उसका खाया उसको काम आएगा, तुम्हारा खाया तुम्हें काम आएगा। तुम्हारे दुख को तुम मिटाओगी, उसके दुख को वो मिटाएगा। नियम बना। अर्जुन ने नियम ले लिया, जब तक शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन नहीं करूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। नियम बन गया। अब अर्जुन वन वन घूम रहे हैं, वन वन घूमते घूमते अर्जुन को आज 3 दिन हो गए और शंकर जी का कोई मंदिर नहीं मिला। शिव जी का कोई मंदिर अर्जुन को मिला ही नहीं, प्राप्ति नहीं हुआ। और जब भगवान शंकर का कोई मंदिर अर्जुन को नहीं मिला तो उसको दर्शन नहीं हुए, उसको जल नहीं चढ़ा पाया। 3 दिन से भूखा था। तीन दिन से भूखा। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम अर्जुन भूखा है, 3 दिन हो गए भोजन नहीं करा। जहां पर विश्वास होता है वहां परमात्मा प्रकट होता है। गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा तो एक मुर्दा भी कर लेता। बोलो सही है कि गलत है? गंगोत्री में मुर्दे को पटक दो पानी में गंगा जी के अंदर, तो वो बहता 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 कहां तक पहुंच जाएगा? बोलो, जम के बोलो, गंगा सागर तक पहुंच जाएगा। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो एक मुर्दा भी कर लेता है। तुम्हारे जिंदा रहने की पहचान वो होती है कि गंगा सागर से गंगोत्री तक की यात्रा करी जाए, अर्थात नीचे से ऊपर चढ़ा जाए, मतलब मेहनत कर कर आगे। श्री राम जय राम। करोड़ों श्री की राम। संपदा कोई छोड़कर चले गया, आप ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, वो अलग बात है, पर आपने कितनी मेहनत करी वो देखा जाता है। गंगा सागर से गंगोत्री तक की यात्रा किसने करी? अर्थात
हम ये नहीं कह रहे कि आप गंगा सागर से गंगोत्री जाओ, हमारा तो इतना कहना है कि नीचे से ऊपर चढ़ने का प्रयास करो, एक एक सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करो, मेहनत कर कर आगे बढ़ने का प्रयास करो, अपने कर्म को करते करते आगे बढ़ने का प्रयास करो। खेती में अगर बीज बो रहे हो, फसल लगा रहे हो, खेती कर रहे हो, बखर चला रहे हो, खेती करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये मत मन में सोचना कि पिछली बार की फसल बिगड़ गई थी, अब की बार की भी फसल बिगड़ नहीं जाए, पाला ना पड़ जाए, पानी ना गिर जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं आंधी तूफान ना पड़ जाए। ना 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 ना, पहली बार की फसल बिगड़ी थी, वो तुमने अपने भरोसे पर करी थी। अब की बार खेत में अगर बीज बो तो महादेव के भरोसे पर